अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। लिए चलते हैं आपको दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। महबूबा से मुलाकात के लिए लड़के ने पूरे गांव की बिजली काट दी। भारतीय नौजवान ने महबूबा से मुलाकात के लिए पूरे गांव को बिजली से महरूम कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दिलचस्प और अजीब वाक़या भारतीय रियासत बिहार के पूर्णा जिला के गणेशपुर गांव में पेश आया, जहां अक्सर शाम के औकात गांव की बिजली मुंतका हो जाती थी। इलेक्ट्रिशियन कोशिश करता था कि महबूबा से मुलाकात के दौरान गाँव का कोई फर्द इन्हें ना देखे, इसीलिए वो पूरे गाँव को अंधेरे में झोंक देता था। रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजाना शाम के वक्त पूरे गाँव की बिजली मुंतका हो जाती थी, जबकि पड़ोस वाले गाँव की बिजली बहाल रहती। गणेशपुर गांव के रिहायशियों को अंदाजा हो गया था कि कोई आमदन गांव की बिजली मुंतका कर रहा है, इसीलिए गांव वालों ने वाकये में मुलविस शख्स को पकड़ने के लिए गहरा गड्ढा खोदा। अगले रोज जब गांव से बिजली महरूम हुई तो गांव के रिहायशियों ने इस सरकारी स्कूल का दौरा किया, जहां से गांव को बिजली फराहम की जाती थी। गांव वालों ने गड्ढे में इलेक्ट्रिशियन और महबूबा को देखा तो शदीद हैरत में मुब्तला हुए और सरपंच और दीगर अहले मोहल्ला की मौजूदगी में इलेक्ट्रिशियन और महबूबा की शादी करवा दी। एक ऐसी लड़की के बारे में बताते हैं जो 1 साल से नहीं नहाई। अभी एलर्जी में मुब्तला इस लड़की के लिए पानी तेजाब की शिद्दत रखता है। साला एबिगेल ने 1 साल से पानी नहीं पिया और वो हाइड्रेशन की हामिल गोलियां खाती हैं। एरिज़ोना की 9 उम्र लड़की दुनिया के 100 मरीजों में से एक है जो पानी की एलर्जी की शिकार है। वो नहाने से कासिर है और इनके अपने आंसू ही इनके लिए तेजाब जैसी शिद्दत रखते हैं। एबिगेल 15 साल 9 उम्र लड़की है जो एक्वाजेनिक यूटिकेरिया में मुब्तला है, जो एक किमियाब कैफियत है। इसके बदन पर आबी कतरा टपकते ही सोजिश और जलन शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी इनके लिए तेजाब का दर्जा रखता है। जब जब वो पानी पीती हैं इन्हें शदीद कै आ जाती है, यहाँ तक कि आंसू इनके लिए शदीद तकलीफदा होते हैं, क्योंकि नमकीन माया इन्हें बहुत तकलीफ देता है। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, मैं जब भी पानी पीती हूँ सीने में जलन होती है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। एबिगेल ने कहा है कि 1 बरस से उन्होंने 1 गिलास पानी नहीं पिया, बल्कि वो पानी की कमी पूरी करने वाली हाइड्रेशन गोलियां खाती हैं। कभी अनार का रस और एनर्जी ड्रिंक भी पीती हैं। एबिगेल किसी भी तरह पसीना बहने वाला काम नहीं करती और बरसों हुए कि बरसात में बाहर नहीं निकली, क्योंकि इनके इलाके में बारिश मामूल से ज्यादा होती है। इन्हें प्यास नहीं लगती और पानी का जायका भी बदमजा महसूस होता है। आईटी मैनेजर ने गुस्से में डेटाबेस उड़ा दिया। चीनी आईटी मैनेजर को कंपनी का डेटाबेस जाया करने पर 7 वर्ष की सजा दी गई। चीन के एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर ने तैश के आलम में अपनी कंपनी का सारा डेटाबेस जाया कर दिया, जिसके बाद इन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। चीन की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी लियांजा के साबका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैनविंग ने ये काम जून 2018 में किया था। कंपनी के 2 डेटाबेस और 2 एप्लीकेशन सर्विसेज के वो वाहिद निगरान थे और उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इन्हें इदारे की जानिब से नौकरी से हटाया गया था और इसी के पादाश में हैन ने कंपनी को नुकसान पहुँचाने का मंसूबा बनाया था। इस काम पर न सिर्फ कंपनी के तमाम काम ठप हो गए, बल्कि हजारों मुलाजमीन तनख्वाहों से भी महरूम हो गए थे। बाद में लगभग $30,000 खर्च करके कंपनी का डेटाबेस बहाल किया गया। इस तरह $6 अरब कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। डेटाबेस तबाह करने पर 5 अफराद पर इल्जाम आयद किया गया और इसके बाद हैंगबिंग का नाम इस वक्त सामने आया जब उन्होंने तफ्तीश के दौरान अपने लैपटॉप का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। तफ्तीशकारों के मुताबिक अगर वो डाटा को नुकसान पहुंचाने में मुलविस हैं तो इनके कुछ आसार लैपटॉप में मिल सकते हैं। आखिरकार तहकीककारों ने उल्टा अमल शुरू किया और डेटाबेस तक आने वाली हिदायत का सुराग लगाया तो कंपनी की आईपी और अंदरूनी मैकबुक के एड्रेस सामने आए। इसके बाद वाई राब्ते के लॉग देखे गए और एन डेटाबेस की तबाही और औकात लैपटॉप की सरगर्मी की एन मुताबिकत में सामने आए।